अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान सहाफ़त के हवाले से एक मुश्किल तरीन मुल्क है और बल्कि कहना चाहिए कि ख़तरनाक मुल्क है और उन मुल्कों की फ़हरिस्त में टॉप पर है। ये टॉप कंट्रीज़ में शामिल है जहां पर सहाफ़त करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कोई भी सहाफ़ी जब किसी इदारे के हवाले से ख़बर देते हैं, मसाइल के हवाले से ख़बर देते हैं, तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स, पहले तो ये होता था कि उनको थ्रेट करते थे और उन्हें मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कांटेक्ट करते थे और उसमें बाज़ औक़ात मुल्की और गैर मुल्की अनासर भी उसमें शामिल हुआ करते थे और बैरून ममालिक से भी उनके पास कॉल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं सहाफ़त, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है, मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव का सामना है। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का कत्ल हो गया और इतना बड़ा एक वाक़या हुआ सक्खर के साफ़ी का, और वो सहाफ़ती रहनुमा भी थे, लेकिन उनके कातिल भी अब तक नहीं पकड़े गए हैं सिवाय यकीन दहानियों के, और कोई हासिल हुसूल नहीं हुआ है। सहाफ़ती तंजीमें उस पर मुज़ाहरा करती रही हैं, धरने देती रही हैं, लेकिन अब तक उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। इसी तरह से कराची के एक एंकर पर्सन सलमान मिर्ज़ा 5 फरवरी की रात से अपने घर से अगवा कर लिए गए हैं और उनका भी अब तक कोई पता नहीं चला है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सलमान मिर्ज़ा की अहलिया माहिन शेख ने। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिन। वालेकुम अस्सलाम। माहिन साहबा, बताइएगा, थोड़ा वाक़या एलोबरेट कर दें, बताइएगा कि ये वाक़या कब हुआ था और कैसे हुआ था, आपने उस वक्त क्या देखा वहाँ पे? जी, ये 5 तारीख की रात का वाक़या है। समझ लें कि तकरीबन 2:45 हो रहे थे, तो 6 तारीख हो गई थी स्टार्ट। हम लोग सुकून से बैठे थे, मैं और सलमान कमरे में, तो अचानक से बेल बजने की आवाज़ आ रही थी और इतनी तेज़ बज रही थी कि हम एकदम से परेशान हो गए। हमें लगा शायद मोहल्ले में कोई मसला हुआ है। खैर, फिर सलमान छत पे गए देखने के लिए, तो पुलिस की गाड़ी दिखी उन्हें, पुलिस के लोग दिखे। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आप नीचे आइए, आपको लेने आए। फिर सलमान नीचे उतर के उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लेने आए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? सलमान ने कहा बात कर लेता हूँ, क्या मसले की बात है। बस वो गेट तक गए हैं और फिर मैं अंदर थी। फिर उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया मुझे कि तुम मेरा मोबाइल ला दो, वो लोग मोबाइल भी मंगवा रहे हैं। फिर मैंने मोबाइल जाके दिया, तब मैंने देखा कि अच्छे खासे लोग खड़े हुए और कुछ सिविल कपड़ों में थे जो आगे की तरफ खड़े थे सलमान के साथ, और रोड पे जो थोड़े लोग खड़े थे वो पुलिस के थे। और पुलिस की गाड़ी देखी, एक सफ़ेद गाड़ी देखी, वीगो खड़ी हुई थी। फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मोबाइल मुझसे ले लिया। मैंने कहा आप लोग कौन लोग हैं, मुझे बताएं। तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फिर मैं उनके पीछे पीछे गई, दायरे में नंगे पैर थी, लेकिन मैं फिर भी खैर उनके पीछे पीछे गई। मैंने कहा क्या बात है, आप लोग बगैर बताए इस तरह से उठा के लेके जा रहे हैं, कोई जवाब दें, मुझे बात करने दें मेरे हस्बैंड से। उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी और उन्होंने बदतमीजी नहीं की। बस ये है कि उन्होंने बदतमीजी नहीं की। उन्होंने सलमान को ना कोई पहनाया, ना कुछ धक्का दिया, ना कोई बदकलामी की। उन्होंने बस बिठाया गाड़ी, उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। वो बैठे और आगे वाला जो बंदा था उसके मैं बहुत पीछे लगी, जो बैठ रहा था। मैंने कहा प्लीज बता दें आप लोग कौन लोग हैं। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस वो तेजी से गाड़ियां लेके निकल गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस से रब्ता किया 15 उसके पे या? बाद मैं ज़ाहिर है परेशान हो गई। मैं पुलिस की तरफ गई, तकरीबन 3:45 हो रहे थे उस वक्त। मैं पुलिस की तरफ गई, मैंने उनसे बोला कि एफआईआर दर्ज करें। हमें ऐसे अननोन लोग आए थे, उठा के ले गए सलमान को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज। मैंने कहा आप लिखें कि नामालूम अफराद हैं, हमें क्या पता कि कौन थे। वो कह रहे नहीं नहीं, वो हमें हमें भी नहीं, हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, आप चाहें तो एप्लीकेशन लिख दें। मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो कहने लगे एप्लीकेशन लिख दीजिए। उन्होंने फिर ऐसी रफली एप्लीकेशन लिखी, फिर कहने लगे कल आ जाइएगा तो हम आपको रिसीविंग दे देंगे इससे, क्योंकि अभी एसएचओ साहब ने रात के 4 बजे। मैंने कहा अच्छा। मैं अगले दिन गई हूँ तो उन्होंने रिसीविंग भी नहीं दी मुझसे। एप्लीकेशन बोला कि आप रख देना चाहें दे दीजिए, अदरवाइज आप चली जाइए, लेकिन हम रिसीविंग नहीं देंगे, हमें एसएचओ साहब का हुक्म नहीं है। वो गए हुए पोलिंग ये स्टेशन के गुलिस्तानी पास। जौहर थाने की बात है? जी, गुलिस्तान जौहर थाने की बात कर रही हूँ मैं। फिर बस उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। मैंने बहरहाल ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है। तो बस यही हुआ है जो अब तक हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और एंकर्स क्लब की तरफ से भी एहतजाज की कॉल दी गई थी और उसमें आप भी शरीक हुई और आपके अहले खाना भी शरीक हुए, तो सहाफ़ती रहनुमाओं से जो आपकी बातचीत हुई उससे आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उससे? मैं बस
क्या बताऊं, बस वो सब उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह से करे, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की नहीं हूँ, मुझे कुछ नो हाउ नहीं है। लेकिन इतना पता है कि सलमान किसी ऐसी चीज में मुलव्विस है नहीं कि जिसका ये मतलब एक्शन हो जिसपे। तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वो कराची प्रेस क्लब में गई थी, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने सबने बहुत हेल्प की। वहाँ प्रेसिडेंट भी थे प्रेस क्लब के, हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है और ना मुझे पता है कि आगे क्या होना है। अच्छा, ये बताइए कि सलमान का किसी से कोई झगड़ा, कोई लेन देन का मामला या और इस तरह से कोई थ्रेट, कभी कोई धमकी वगैरह इस तरह से कोई चीज़ आई? नहीं नहीं नहीं, तभी तो हम ज्यादा मतलब शॉक्ड हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सलमान इंतहाई इंट्रोवर्ट इंसान है, अपने काम से काम रखते हैं, इतना सोशलाइज भी नहीं करते। इवन उनकी फ्रेंड्स की गैदरिंग भी नहीं है इतनी कि वो सैटरडे नाइट जो अक्सर लोग निकलते हैं, इस तरह भी नहीं है उनका। वो सिर्फ अपने काम करते हैं, अपना ऑफिस है उनका, अपना यूट्यूब चलाते हैं, दैट्स इट। उनकी ना किसी से फड्डा है, ना पैसों का कोई लेन देन, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस वजह से हम ज्यादा क्यूरियस हैं कि ऐसा क्या हो गया। और आपके फैमिली में और कौन लोग हैं, और उनके वालिदैन के बारे में बताइए। जी, उनके वालिदैन हैं, ये इकलौते बेटे अपने वालिदैन के, और दो बहनें उनकी, मैं हूँ, उनकी दो बेटियां हैं। तो उनके वालिदैन बहरे परेशान हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं उनके अब्बू। उनकी अम्मी जो है वो बीपी की मरीजा हैं, तो दोनों ही इस कदर परेशान हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उन दोनों को टैकल करना। और बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे बच्चे तो एक बड़ी हैं, 6 साल की हैं, तो वो तो मुझसे रोज ही सवाल करती हैं। आज भी उनको स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो शी वॉज लाइक डैडा आएंगे ना मुझे लेने के लिए, कि वापसी पे वही आते थे लेने के लिए। तो मैंने कहा बेटा आ जाएंगे, जब आएंगे तो ले लेंगे आपको। अभी घर आके भी पूछ रही है, अभी तक नहीं आया मम्मा। मैंने कहा बेटा आ जाएंगे। तो बड़ी वाली तो समझदार है, उनको पता तो है नहीं कुछ, लेकिन मुस्तकिल पूछ रही है। छोटी वाली 1 साल की है, वो छोटी है। तो इसमें ज़ाहिर है सलमान मिर्ज़ा की जो बाहिफाजत बाजियाबी है वो हम सब के लिए अहम है। ज़ाहिर है वो एक साफ़ी बरदरी के एक रुकन थे, और आपका क्या मुतालबा होगा इस पर? मेरा यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि उनको बाजियाब कराया जाए। प्रोटेस्ट भी इसीलिए किया गया था कि जो भी मसला है, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बात उनकी गलत कन्वे हो गई है, मुझे नहीं पता, अगर किसी को ऐसा लगता है तो बस ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे मुल्क में, उस हिसाब से चलना चाहिए। और सिंध पुलिस को चाहिए कि उनको बाजियाब करवाएं, किसी तरह भी मालूमात करें। आज 7वां दिन शुरू हो गया और कुछ नहीं पता उनका। बहुत शुक्रिया आपका माहिन, आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह साफ़ी बरदरी आपके साथ है। माहिन शेख हमारे साथ मौजूद थी टेलीफोन लाइन पर, सलमान मिर्ज़ा की अहलिया, और ख़ासी परेशान थी। बच्चों के बारे में उन्होंने जिस तरह से बताया, अब ज़ाहिर है 2 छोटे बच्चे हैं उनके, और 7वां दिन हो गया है सलमान मिर्ज़ा को घर से उठाए हुए, और उन्हें अगवा करके ले गए हैं, क्योंकि किसी इदारे ने ऑन नहीं किया है। और पुलिस सितम ज़रीफ़ी ऊपर से ये है कि पुलिस जो है वो FIR भी दर्ज नहीं कर रही है, जो कि हर शहरी का एक बुनियादी हक है कि उसके साथ कोई भी ज़्यादती हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, तो FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो पुलिस के पास दर्ज कराना लाजमी है, और हर शहरी का एक कानूनी हक है। इस हवाले से अदालतों के भी वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है इस वाक़े की FIR अब तक दर्ज नहीं कर रही है। और सहाफ़ियों ने इस पर एहतजाज भी किया है कराची प्रेस क्लब के बाहर, और उन्होंने आज का साफ़ी बरदरी ने अल्टीमेटम दिया है। जो चेयरमैन हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एडहॉक कमेटी के इम्तियाज़ फ़ारान साहब उसमें शरीक थे, कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब सईद सरबाजी साहब भी उसमें शरीक थे, एंकर्स क्लब के अरकान उसमें शरीक थे, दीगर साफ़ी बरदरी के लोग जो हैं वो उसमें बड़ी तादाद में शरीक हुए थे, और उन सब ने सलमान मिर्ज़ा की बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया था। लेकिन उस मुजाहरे के बाद भी अब आज पीर है, और आज का अल्टीमेटम जो है वो शाम तक का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सलमान मिर्ज़ा का अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान ने, जो कि चेयरमैन हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एडहॉक कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम जनाब इम्तियाज़ साहब। हेलो जी इम्तियाज़ फ़ारान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब बताइएगा ये सलमान मिर्ज़ा के हवाले से कि आपने अल्टीमेटम भी दिया था जब मुजाहरा हुआ था कराची प्रेस क्लब के बाहर, आज मंडे का अल्टीमेटम था, अब तक सलमान मिर्ज़ा का कोई पता नहीं चल सका है, क्या कहेंगे इस पर? जो है थोड़ी वो हो रही है। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, अब अभी आ
अच्छा इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? आपने अल्टीमेटम दिया था मुजाहरे के दौरान आज मंडे का सलमान मिर्जा का, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है। इम्तियाज फारन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? देखिए, इम्तियाज़ फारन साहब को आवाज़ नहीं जा रही है। हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे उनसे रब्ता होता है तो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज़ फारन साहब चेयरमैन हैं KUJ एडहॉक कमेटी के और कराची प्रेस क्लब के भी साबिक सदर रहे हैं। इन्होंने भी मुजाहरे को लीड किया था और कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी साहब ने मुजाहरे को लीड किया था और उसमें सीनियर जर्नलिस्ट ने शिरकत की थी और वहाँ पर भी ये मुतालबा किया गया था कि सलमान मिर्ज़ा की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। और आज का अल्टीमेटम दिया गया था साफ़ी बरदरी की जानिब से पीर का, कि पीर तक अगर उन्हें बाजियाब ना कराया गया तो अगले लाएमल का ऐलान होगा। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ फारन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे? जो अल्टीमेटम आपने दिया था आज पीर का, अब तक सलमान मिर्ज़ा का पता नहीं चला है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्टीमेटम का मामला नहीं है, वो मामला था वक्त देने का। कि जाहिर है कि हमने अपनी लीडरशिप को आगाही दी थी और सारी सूरत बताई थी, तो उस पर उन्होंने एक इब्तदाई, हमने चूंकि सब इलेक्शन में लगे हुए थे, इलेक्शन ट्रांसमिशन अभी भी चल रही है और सारे के सारे बिजी, तो हमारी लीडरशिप ने कहा था कि इलेक्शन के दूसरे रोज इसको मामले को टेकअप करें। तो दूसरे रोज देखा, हमने फिर डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी और जाहिर है अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आया या हमें कोई इस तरह की नो हाउ नहीं मिली, जबकि जाहिर है कि मुख्तलिफ जो सर्किल्स होते हैं, जब आप राब्ते करते हैं या आपसे राब्ते होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और कोई ना कोई सूरत हाल होती है। अब उनकी फैमिली मजीद सही बता पाएगी कि आया कि चले हमसे नहीं तो उनसे कोई राब्ता हुआ है नहीं। इम्तियाज़ फारन साहब, आपसे बात करने से पहले उनकी अहलिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, वो गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन उनके पास भी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं हुई, किसी इदारे ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और कोई क्लू नहीं है उनके पास भी अभी तक। जी बिल्कुल। तो आज जो है हमारे जो सिंध एक्शन कमेटी है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी है, उसके कन्वीनर हैं मदर अब्बास साहब। उन्होंने आज 4 बजे इस हवाले से ये और शहीद जान मोहम्मद मेहर के जो कातिल हैं उनकी अदम गिरफ्तारी के हवाले से कि जी अब हम चूंकि इलेक्शन से निकले हैं और उसके बाद से और फिर ये सलमान मिर्जा वाला मामला आया, तो आज उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें KUJ एडहॉक कमेटी के साथ साथ PFUJ की जो लीडरशिप है, जो लोकल वो भी होंगे और जाहिर है कि जो हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो जमातें हैं उनकी जो लीडरशिप है वो भी मौजूद होगी। तो उसमें आगे के लिए एक चीज लाएमल तय किया जाएगा। बात ये होती है रिंद साहब के जब आपको इस तरह के मामला आते हैं तो इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ना होता है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी ऐसा करें, नहीं, वहां पर किसी की इज्जत, जान, माल सब कुछ एक चीज होती है, तो किसी जज्बाती एक्ट से ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। तो वो हमारी लीडरशिप दायरे को उसी एहतियात के साथ आगे बढ़ती है। आज उन्होंने मीटिंग कॉल की है, इंशाल्लाह 4 बजे का टाइम है। उसमें सब अपनी अपनी राय देंगे, सारी चीजें देंगे। उसके बाद जो आगे का लाए अमल होगा उसके ऊपर जरूर जो भी होगा ऐलान वो करेंगे, क्योंकि जो हमारी PFUJ के मरकजी सदर हैं अफजल भट्ट साहब, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, वो भी ऑन बोर्ड है, उनके नॉलेज में भी सारी सूरत हाल है। तो हर सतह पे इंशाल्लाह इसको अच्छा, बहुत एहतियात से आगे जाना होगा। अच्छा इम्तियाज़ फारन साहब, जान मोहम्मद के कातलों के हवाले से बताइए कि उस पर तो काफ़ी बड़े बड़े धरने भी हुए, एहतजाज भी हुआ, तो अब तक कोई उसका भी कोई पेशरफ नहीं हुई उस केस में? देखिए, उसमें भी बात यही है कि जब जो दूसरी साइड के हैं उसको आप इंतजामिया कहें या कुछ भी कहें, तो जब उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी एक होता है ना कि जी एक ईगो भी आ जाता है कि जनाब ये अगर हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी के कहने पर, डिमांड पे अगर ये हमने एक्टिविटी की तो फिर बार बार हम पे प्रेशर आएगा। तो ये प्रेशर की वजह से, हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक वो कोई मामला ही नहीं है कि विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स, तो बहुत दूर की बात है, विद इन मिनट्स वो अरेस्ट कर सकती है इंतजामिया। वो जो थोड़ा सा अगर वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि जी हम ये एहतजाज और इस तरह की एक्टिविटी पर अगर अरेस्ट करेंगे तो हम पर प्रेशर बनेगा। तो उसके बाद हमारी लीडरशिप ने भी तब्दील किया हुआ है मामला, और हम उसको जो हमारे एहतजाज थे उनको तरबियती नशिस्तों में भी तब्दील किया गया था। ये क्योंकि मेरे और आपके लिए नहीं है, तो इंतजामिया के लिए, जो सिंध हुकूमत है उसके लिए, और जो वफाकी हुकूमत है, वजारत दाखिला है,
क्योंकि उनके नॉलेज में भी थी ये। आप समझे कि सारा मामला जो निगरान थे उस वक्त, आई थिंक के सरफराज मुफ्ती साहब थे, उसके बाद तब्दीली आई है, एजाज साहब आए, उनके नॉलेज में भी थी। तो ये तो उनके लिए एक ज्यादा सवाल है, क्योंकि ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। अब वो अदा नहीं कर पा रहे, अब हमने बार बार इस बात को कर रहे हैं और उसकी वजह से एक स्ट्रगल है, वो हमने चेंज किया हमारी लीडरशिप ने। वो इज़हार राय पे, आज़ादी पे जो पाबंदी थी उसके ऊपर आ गए, गैर एलानिया जो सेंसरशिप है उसके अगेंस्ट देखने की। तो आपने ये देखा कि जो इलेक्शन पूरा एटमॉस्फेयर चला उसमें इस तरह का मामला नहीं आया जिस तरह का खदशात थे या क्या थे। और वो उसकी वजह यही थी कि कम्युनिटी ऑलरेडी एक स्ट्रगल के अंदर थी इस मामले में कि इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी भी या कोई कदगन होगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सेंसरशिप अगर कोई होगी उसको भी। और मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन ट्रांसमिशन तमाम चैनल्स की, उसमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, बहुत सारी बातें हुई है। तो मैं समझता हूँ उसका यही था, जो स्ट्रगल थी उसका एक ये रिजल्ट था। तो ये होता है, ज़्यादा लीडरशिप होती है, हर तरह की अपनी एक्टिविटी। तो ये इम्तियाज़ फरहान साहब, आप ये नहीं समझते कि जिस तरह से लोगों को गायब कर देना या घरों से उठा के ले जाना, और ये भी एक इज़हार राय पर पाबंदी के जुमरे में नहीं आता? देखिए जी, बिल्कुल आता है। हम तो ये कहते हैं कि जो एक के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है वो बाकी सबके लिए मैसेज होता है कि आप भी हमारी बात नहीं मानोगे तो आपके साथ ये किया जा सकता है, और अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हम आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा क्लियर मैसेज होता है। उस मैसेज के अंदर ही रहकर जाहिर है कि बहुत सारी चीज होती है, थ्रेट के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाना, सारी चीज लेना। और जो एक प्रेशर में जर्नलिस्ट कम्युनिटी रहती है या है, उसमें प्रेशर में रहते हुए अपने रास्ते को बताना और किसी चीज में कंप्रोमाइज न करना कि जो एक चीज है उसको बताया जाएगा। मैं समझता हूँ हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इसके ऊपर पूरी है। हालांकि बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, वो तो छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतें को तो छोड़ दें या पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दें, लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या ग्रुप्स होते हैं वो इल्जाम लगाने लगते हैं। अगर आप कोई हकीकत की बात करो, उनके मुआफिक नहीं है, उनके अगेंस्ट जाएगी तो वो आपको लिफाफा साफी पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। जब उनके फेवर में आप बात कर रहे होते हैं तो फिर उसको कहते हैं यार हाँ ये तो हमने ऐसा किया है, रियल गुफ्तगू है। तो जब आपके अगेंस्ट थी तो वो भी तो रियल टॉक हो सकती है, रियल एनालाइज हो सकता है, उसको ये नहीं मानने को तैयार होते। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी तो चारों तरफ से प्रेशर का शिकार रहती है, चाहे उसमें हुक्मरान हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या प्रेशर ग्रुप हो या नॉन स्टेट एक्टर्स हो, तो प्रेशर में रहते हैं। लेकिन जाहिर है अपना काम भी करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन ट्रांसमिशन चली है वो एक बड़ी मिसाल है कि मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की बात हुई हो कि खुल के बोला है सबने, जो इज़हार राय कर सकते थे सबने किया है। मैं अभी तक हमें तो कोई नहीं, मैं तो नहीं समझता कि हमने खुद बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि जो हम समझते हैं उसके बाद हमें कोई ना कोई कहीं से कोई बात होनी चाहिए थी, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसका फर्क ये भी पड़ा कि जनाब अब सलमान मिर्जा के जाहिर है कि एक सूरत हाल है, टीवी फुटेज अब वहां पे मुझे नहीं पता, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, कैसे रहा, किस तरह के मामला बाद में रहे। क्योंकि फिर दूसरा मरला FIR का है कि FIR हमें एनिहाउ अगर नहीं होगा तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके तहत जाहिर कटवाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो फैमिली ने बताया था, आपको याद होगा कि फैमिली ने बताया ऑलरेडी एक रिसीविंग मौजूद है थाने की जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो एक फर्स्ट फेज में यानी वो हो गए थे, अब ये सेकंड फेज में FIR का फिर लॉन्च कराएंगे, फिर आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मायूसी जैसी नजर आती है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी चीजें एक रहते हुए आपको एहतियात से आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से, और सहाफ़ियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है और किस कदर दबाव का सामना है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको एक और स्टोरी बताते हैं।